अच्छा, आपके सामने ये फाइल आप सबको मेरा ख्याल है कि नजर आ रही होगी। अब आप देखें कि एक हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि एक फाइल जो आपके पास होती है, अब ये इस फाइल को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देख सकते हो इसमें ये जो लास्ट मेरे पास डाटा आ रहा है ये 2,28,268 रोज मौजूद हैं इस पूरी फाइल के अंदर। तो आप लोगों ने इतना बड़ा डाटा शायद देखा भी नहीं होगा अभी तक ना। तो अगर आपके पास इस तरह का डाटा हो जिसके अंदर अगर मैं इसमें ईयर चेक करूं, तो अगर मैं यहाँ पे इसके ईयर पे जाके और फिल्टर आउट करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2017 से लेके 20 तक का डाटा मौजूद है। ठीक है, मैं जो फाइल यूज करता हूँ पिछली कंपनी में यूज कर रहा था उसमें 10 लाख से ज्यादा की रोज जो है ना वो वर्कआउट उसमें मैं कर रहा होता था। तो इसलिए मुझे पर्सनली ज्यादा ये चीज अपील करती है पावर क्वेरी की, क्योंकि मैं इतने बड़े लेवल पे जब डाटा यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसमें क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो। अच्छा, अब सपोज करते हैं हम कि ये एक फाइल है और इस फाइल के अंदर ये बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर कुछ मसले मसाइल हैं और आपका क्लाइंट बोलता है कि जी मुझे इस पे डैशबोर्ड बना के दो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो अगर मैं बी कॉलम की बात करूं तो इसमें तीन चीजें मेरे पास इकट्ठी आ रही हैं। ये सबसे पहले मेरे पास इनवॉइस नंबर आ रहा है, इनवॉइस की लाइन का नंबर आ रहा है। फिर ये मेरे पास जो 832 है ये मेरे पास मेरा ख्याल है कि कस्टमर का जो आईडी है वो आ रहा है। फिर मेरे पास ये वाला जो नंबर है लास्ट वाला, ये जो इनवॉइस आईडी है वो आ रही है। तो मेरे पास दूसरे लफ्जों में इनवॉइस आईडी और कस्टमर आईडी दोनों इकट्ठे एक ही कॉलम में आ रहे हैं। एक और मसला क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास जो कस्टमर का नाम है वो नहीं आ रहा। ठीक है, वो मेरे पास हो सकता है कि मैं अपनी कोई और फाइल यूज कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और सिस्टम में इस एक फाइल के अंदर मेरे पास कस्टमर का नाम ना हो। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स होते हैं, किसी रिपोर्ट के फॉर्मेट में एक चीज मौजूद होती है दूसरी चीज मौजूद नहीं होती, तो आपको दो तीन फाइलों को मिक्स एंड मैच करके लेके चलना पड़ता है। अच्छा, तीसरा चैलेंज मेरे पास क्या आ रहा है, एक चैलेंज है कि इसमें दोनों चीजें इकट्ठी आ रही हैं। दूसरा चैलेंज क्या है कि मेरे पास एक ऐसा डाटा सेट है जो कि मुझे चाहिए लेकिन इस शीट के अंदर नहीं आ रहा। तीसरा मेरे पास चैलेंज क्या है कि मेरे पास यहाँ पे यूनिट प्राइस आ रही है, मेरे पास टैक्स रेट आ रहा है और मेरे पास यहाँ क्वांटिटी आ रही है। अब मुझे फॉर एग्जांपल सेल वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास वो नहीं आ रही, तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा जिसमें मुझे मैनुअली जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेल क्वांटिटी को सेल प्राइस से। फिर इसमें मेरे पास टैक्स रेट आ रहा है, तो मेरे पास अगेन अगर मैं टैक्स वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो भी मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे इसमें काफी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अब हम डिस्कस ये करते हैं कि अगर मैं इसको नॉर्मल एक्सेल के जो जो नॉलेज अभी तक हमें आता है अगर उसके हिसाब से मैं चलूं, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा एक ऐसे डेटा सेट के अंदर जिसके ऊपर मैं फिर फर्दर अप्लाई करूंगा पिवट टेबल और अपना डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाऊंगा इसके ऊपर। मेरा क्वेश्चन समझिए आप लोग। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला कि अभी तक हमें जो नॉलेज अवेलेबल है उसके मुताबिक मुझे क्लाइंट बोलता है कि ये डेटा सेट है आपके पास। तो क्लाइंट मुझे सपोज करो कि एक और फाइल भी दे देता है जिसके अंदर कस्टमर के आईडीज और उनके नाम भी आ रहे हैं। एक फाइल उसने मुझे ये दे दी, एक और फाइल उसने मुझे पकड़ा दी जिसमें कस्टमर के आईडीज और कस्टमर के नाम आ रहे हैं, मगर वो इस फाइल के अंदर मौजूद नहीं है। अब क्लाइंट कहता है कि मुझे फॉर एग्जांपल कस्टमर वाइज सेल चाहिए, मुझे इनवॉइस की डिटेल चाहिए कि कि टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितनी जनरेट हुई हैं वगैरह वगैरह, जो एक नॉर्मल सेल्स एनालिसिस में हम लोग करते हैं। तो इस डेटा सेट जिस जो आपके सामने मौजूद है इसको रखते हुए सामने रखते हुए मेन मेन दो चार स्टेप ऐसे क्या हैं जो कि आप परफॉर्म करोगे। लाइक इसके अंदर आप देखोगे तो आपके पास कस्टमर आईडीज भी इकट्ठे आ रहे हैं और जो इनवॉइस आईडी है वो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। तो आप इनको अलहदा कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको ये अलहदा करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आप इसको कैसे अलहदा करोगे, अपनी जो कस्टमर आईडी है उनको अलहदा करोगे, फिर उसके बाद आप कैसे जो है वो कस्टमर के नाम इस शीट में लेके आओगे, फिर उसके बाद आप कैसे जो है वो कॉलम ऐड करोगे। मतलब वो जो दो चार स्टेप हैं
टेक्स्ट टू कॉलम ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मैं वो यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं, हाँ बिल्कुल सही है, टेक्स्ट टू कॉलम मैं डैश की बेस पे सेपरेट कर दूंगा। फिर मुझे वी लुकअप या इंडेक्स मैच यूज करना पड़ेगा, अपने कस्टमर आईडीज पे लगाऊंगा ताकि वो दूसरी शीट में से मुझे कस्टमर के नाम दे दे। फिर मैं यहाँ पे 2 कॉलम 3 कॉलम ऐड करूंगा जिसमें मैं सेल वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं टैक्स वैल्यू निकालूंगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैंने ये सारा कुछ कर लिया, तो उसके बाद जब नया डाटा आएगा तो क्या होगा? क्या मैं दोबारा से ये सारा काम करूं, मैं दोबारा से फिर उसको पहले इस फॉर्मेट में लेके आऊं, इसको टेक्स्ट टू कॉलम में करूं, फिर उसको मैं 2 कॉलम और ऐड करूं, और फिर जहां मुझे कॉलम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लास्ट में ऐड करता हूं सेल वैल्यू का, तो फिर नई जो मुझे मतलब डाटा जब अपडेट होगा उसका भी मुझे फॉर्मेट में सेम कॉलम जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जब वो सेम फॉर्मेट होगा वो मुझे इसके नीचे आके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही है। हाँ, एक और मसला क्या होगा, अगर मैं इस फाइल का साइज देखूं तो आप देखोगे इस वक्त कितना है, 14 MB का। ठीक है, तो अब मैं सपोज करो कि ये मेरी फाइनल शीट हो गई है, मैंने सब कुछ इस पे अप्लाई कर दिया है, अब मैं इस पे डैशबोर्ड बनाने लगा हूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पिवट टेबल इसमें ऐड करूंगा, और मैं क्या करता हूं कि यहाँ से इनवॉइस कस्टमर ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं ईयर ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, क्योंकि फिर अब इसकी बेस पे मुझे अपना डैशबोर्ड बनाना है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सेव कर लिया। अब इसका फाइल साइज देखें तो 22 MB पे चला गया, तो 22 MB पे चला गया है, और अभी मुझे इसमें डैशबोर्ड भी ऐड करना है, अभी मुझे ग्राफ ऐड करने हैं। अभी तो मैंने एक पिवट टेबल ऐड किया है ना, तो मुझे तो डैशबोर्ड के लिए हो सकता है कोई 10 से 12 पिवट टेबल ऐड करने पड़े। आप में से सब ने जो है वो डैशबोर्ड पे काम किया हुआ है, तो यू नो वेरी वेल कि आपको हर चार्ट के लिए एक अलग से पिवट टेबल ऐड करना पड़ता है। तो अगर मैं कोई 10 से 12 पिवट टेबल ऐड करूं, और मैं इसी तरह से अपने फिर डैशबोर्ड रिपोर्ट में ग्राफ ऐड करूं, तो इसका साइज कहां से कहां चला जाएगा? और अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं सिर्फ 2020 के डाटा की। अब मैं इसमें अगर 2021 का डाटा ऐड करूं या नेक्स्ट मंथ का डाटा ऐड करूं, तो मेरी तो फाइल यहीं पे ही बैठ जाएगी ना। तो ये चौथा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये वाला है कि आपका जो साइज है ना, वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं कि जिनकी वजह से हम जो है वो पावर क्यूरी को यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट और प्रेफरेबली समझते हैं कि हम उसको यूज करके अपनी ये चीजें जो है ना निपटा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास आप में से अगर कोई मैक यूज कर रहा है, तो उसमें आपको शायद पावर क्वेरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ विंडोज के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। और विंडोज में भी अगर आपके पास 2016 से अपवर्ड, लाइक 2019, 2016 और 365 का वर्जन है, तो आपके पास होगा। 2016 से कम वालों के पास भी मेरा ख्याल है ये पावर क्वेरी का ऑप्शन नहीं होता। अगर आप में से कोई 16 से नीचे वाला वर्जन यूज कर रहा है, तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दिया हुआ है विंडोज उसका ऑफिस का सेटअप 2016 का विद रजिस्ट्रेशन की, और कैसे उसको ट्यूटोरियल भी शेयर कर दिया कि आपने करना है। तो आई वुड प्रेफर कि इफ यू वांट टू यूज पावर क्वेरी, then you must uninstall the previous version and get 2016 version from the file which I have shared. तो अब आपने, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना अपने पास डेटा में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर क्वेरी आप कहाँ से ऑपरेट करोगे। जब आप यहाँ पे डेटा में जाओगे ना, तो यहाँ से आपके पास गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा है। तो ये वाला जो आपके पास पोर्शन आ रहा है ना, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का, ये जो आपके सामने ये एक ग्रुप सा बना हुआ है, जो सबसे पहला जिसके अंदर फ्रॉम टेक्स्ट आ रहा है, फ्रॉम वेब आ रहा है, फ्रॉम टेबल रेंज, डिफरेंट ऑप्शन है। ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा बेसिकली पावर क्वेरी का ही दूसरा नाम है, जो कि अब इसको चेंज करके गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का नाम दे दिया हुआ है। यही बेसिकली पावर क्वेरी है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्वेरीज एंड कनेक्शंस भी आ रहे हैं कि जो आपने ऑलरेडी अगर क्वेरीज बनाई होंगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब जो है वो ये मेरे पास शीट है, तो इसकी मैं पावर क्वेरी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब गेट डेटा पे जाता हूँ, तो आप देखोगे तो मैं कितने सोर्सेस से डाटा ले सकता हूँ। मतलब अगर आपके पास कोई एक्सेल की फाइल है जिसमें से आप डाटा लेना चाह रहे हो, आप वहां से भी ले सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है आप लेना चाह रहे हो, वहां से भी ले सकते हो। अगर आपके पास फोल्डर के अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं लेना चाह रहे हो, वहां से भी ले सकते हो।
आप डेटाबेस से लेना चाह रहे हो तो ये सारे डेटाबेस जो कि टेक्निकल थोड़े हैं, तो जस्ट आपको टू गिव यू एन आइडिया कि कितना इसमें वास्ट इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह अजूर है जो कि आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई से रिलेटेड है। तो आपसे रिलेटेड जो है वो सिर्फ इस वक्त ये जो, अगर आपने किसी एक्सेल की फाइल को यूज करना है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, या आपने कोई टेक्स्ट फाइल यूज करनी है, या आपने कोई फोल्डर यूज करना है, फिलहाल आपका ये जो है ना 3 चीजें आपसे रेलिवेंट है। और चौथी चीज ये वाली रेलिवेंट है, कंबाइन क्यूरीज, मर्ज या अपेंड। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि मर्ज क्या होता है और अपेंड क्या होता है। अपेंड बेसिकली होता है स्टैक कर देना। लाइक मैं कहता हूं कि अगर सपोज करें कि मेरे पास ये एक कॉलम है ए बी सी, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक सिटी है और या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जैन है, इसमें मेरे पास 1 2 3 ये फिगर आ रही है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मेरे पास फेब की फिगर आ रही है 4 5 6। अच्छा, आई डोंट नो, अगर नहीं रिमूव करना पड़ता तो आप देख लीजिएगा, बहरहाल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अब अपेंड करना कहते हैं कि स्टैक कर देना। लाइक मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस डेटा को यहां इसके नीचे जो है वो इसी के कॉलम के नीचे जो है ना वो ऐड कर दूं, इसको हम बोलते हैं अपेंड करना। यानी कि आप स्टैक करते रहते हो एक चीज को दूसरी चीज के नीचे ना, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ये जो कॉलम है ये आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। और मर्ज करना क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट डाटा फॉर्म है। तो आप क्या कहते हो, मर्ज कर देते हो, यानी एक ही डाटा सेट बना लेते हो जिसके अंदर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जाएगा, और फिर जो भी उसके अकॉर्डिंगली डाटा है आप उसमें अपडेट कर दोगे। तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का क्या फंक्शन होता है इसके अंदर। सही है। अब ये जो फाइल है इसका नाम है इनवॉइस डाटा, और ये मेरे पास एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर पड़ी हुई है। मैं क्या करता हूँ, अपनी एक नई फाइल में जाता हूँ और यहाँ से डाटा में जाता हूँ, यहाँ से गेट डाटा में जाता हूँ, फ्रॉम फाइल से जाता हूँ। अब मैं एक्सेल को बोलता हूँ कि मुझे मेरे पास एक एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है इनवॉइस डाटा के नाम से, उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा है। तो वो वाली फाइल का डाटा जो है ना उस पर मैं पावर क्वेरी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, फ्रॉम वर्क उस पे जाता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास ये वो फाइल पड़ी है इनवॉइस डाटा के नाम से। इसको मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक जो है वो नई विंडो सी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो भी मेरे पास फाइल है उसका नाम है, और इसके अंदर चूंकि एक ही मेरे पास टैब थी डाटा के नाम से, अगर आपके पास 5 6 टैब्स हैं तो वो सब यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगी। तो ये मेरे पास जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा, जो भी डाटा मेरे पास उसमें अवेलेबल पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ नीचे जाऊंगा तो ये ट्रांसफॉर्म डाटा का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा लोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लोड कर देता हूं तो उससे एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कि ये जो मेरा डाटा है, ये जो जिसका आप प्रीव्यू देख रहे हो, इस डाटा को वो टेबल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम नॉर्मल टेबल करते हैं ना, ये इसी डाटा में अगर मैं कंट्रोल टी टेबल इंसर्ट कर देता हूं तो टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो उसको टेबल की फॉर्म में इसको लोड कर देगा। अगर मैं इसको, ये लोड के साथ एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो लोड टू का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मोर और लेस सेम ऑप्शन है। इसमें सिर्फ ये होगा कि मैं उसको बता पाऊंगा कि आपने कहाँ पे वो टेबल ऐड करना है। जैसे हम इंसर्ट पिवट टेबल करते हैं ना, तो वो आता है न्यू शीट में करना है कि एग्जिस्टिंग में करना है। सेम इज द काइंड विद हेयर, लोड टू में वो पूछेगा कि किसी नई जगह पे करना है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो ये खुद ही जो है ना वो नई जगह पे इसको लोड कर दे। तो नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड कि आप ट्रांसफॉर्म डाटा के ऑप्शन पे जाएं, क्योंकि बेसिकली ये वो ऑप्शन है जो कि आपको पावर क्वेरी में लेके जाएगा, और वहां पे फिर आप जो है इसमें डाटा के साथ जो है वो प्ले कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफॉर्म डाटा करूंगा तो ये मेरे पास बेसिकली पावर क्वेरी की एक विंडो है जो कि ओपन हो जाएगी। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि पावर क्वेरी जो है वो मैक्रोस का काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे
आप देखोगे कि इसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली जो ऊपर विंडो आ रही है जिसमें सबसे पहले होम का ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, ऐड कॉलम का ऑप्शन है और विंडो व्यू का ऑप्शन है। तो ये बेसिकली जो पावर क्वेरी जो ओपन हुई है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जो होम में नॉर्मल डिफरेंट ऑप्शन है कि आपने जो है वो कॉलम रिमूव करना है, ऐड करना है, कॉलम स्प्लिट करना है, ये हम जो मेन फंक्शन है उनको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। जो ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस कॉलम में ट्रांसफॉर्म में कोई भी फंक्शन अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्म में भी कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड में भी वही ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म में स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, ऐड कॉलम में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट का, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट आ रहा है, ऐड कॉलम में फॉर्मेट आ रहा है। ऐड कॉलम में अगर आप वो फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो फंक्शन एक नया कॉलम ऐड करके उसके ऊपर अप्लाई कर देगा एक्सेल बाय डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बी कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं ऐड कॉलम में से कोई फंक्शन अप्लाई करता हूं तो एक्सेल क्या करेगा, बी कॉलम को यहीं रहने देगा, इसके साथ ही एक नया कॉलम ऐड करेगा, उसके अंदर वो चेंजेस जो हैं वो अप्लाई कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसी कॉलम में ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूं तो तब क्या करेगा कि इसी बी कॉलम में ही वो चेंजेस अप्लाई कर देगा और नया कॉलम जो है ना वो ऐड नहीं करेगा। तो ये बेसिकली हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो आपके पास एक्सपेंड नेविगेशन पेन आ रहा है, इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास बेसिकली जो आपकी फाइल का नाम है वो आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपके पास ये जो नेम होगा वही वहां पे आ रहा होगा। तो नॉर्मली जो आपकी क्वेरी है उसका नेम आपको रख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डाटा 1 कर देता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे भी डाटा 1 हो चुका है। तो आपके पास एक आपको आसानी रह जाती है अगर आपने अपनी क्वेरी का नाम सिलेक्ट कर लिया हुआ है तो आपको पता चलता है, क्योंकि आप एक से ज्यादा क्वेरीज भी जो है ना वो ऐड कर सकते हो। इसको मैं दोबारा मिनिमाइज कर देता हूं। अब जो मैं बात कर रहा था मैक्रोस की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अप्लाइड स्टेप्स हैं बेसिकली। जैसे ही मैं कोई स्टेप यहाँ पे अप्लाई करूंगा वो स्टेप यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, और जैसे ही मेरे पास नई फाइल या नया डाटा ऐड होगा तो ये पावर क्वेरी क्या करेगा कि वो तमाम स्टेप जो कि यहाँ पे स्टोर हुए हैं उन्हीं को वहां पे भी अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके और मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो पैकेजिंग टाइप आईडी है ये मेरे पास काम का फंक्शन नहीं है, तो इसको मुझे रिमूव कर देना है। मैं इसको जैसे ही रिमूव करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो गया रिमूव कॉलम का। इसी तरह से मैं इसको भी अगर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ रिमूव का, तो अभी तक वो चूंकि मैं रिमूव कर रहा हूँ तो सेम स्टेप में ही ये यहाँ पे मौजूद है। तो जो जो स्टेप आप यहाँ पे ऐड करोगे वो स्टेप सारा यहाँ पे जो है वो नीचे लिस्ट डाउन होती रहेगी, और फिर वही स्टेप आपके पास एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे ही आप अपना कोई डाटा ऐड करोगे तो अपनी मास्टर शीट में डाटा ऐड करोगे, और चूंकि उसका लिंक पावर क्वेरी का यहाँ से चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो तमाम चेंजेस जो हैं उस पर भी अप्लाई होती जाएंगी। अब सपोज करें कि मुझे यहाँ पे वो जो टेक्स्ट टू कॉलम का हम जो फॉर्मूला यूज करते थे, मैं अब वो यहाँ पे अगर यूज करूं तो मैं कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा स्प्लिट कॉलम में, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस कॉलम को, देन मैं स्प्लिट कॉलम में जाता हूँ और यहाँ बाय डेलीमीटर, वहां जैसे बताया था स्टूडेंट हमारी ने कि डेलीमीटर से आप करोगे। अब मुझे यहाँ पे जो सेपरेट करना है वो मुझे स्पेस डैश और फिर उसके बाद स्पेस, तो यहाँ पे सिर्फ स्पेस का ऑप्शन है तो मैं यहाँ से जाऊंगा कस्टम में और यहाँ पे मैं स्पेस डैश स्पेस से इसको सेपरेट कर दूंगा, उसे ओके करूंगा। तो आपने देखा कि कितना सिंपल तरीके से मेरे पास ये इनवॉइस के जो कस्टमर हैं उनके आईडीज आ गए हैं, ये मेरे पास ट्रांजैक्शन के आईडी आ गए हैं, और ये मेरे पास जो शुरू में इनवॉइस आईडी आ रहा था वो आ गया है। इसको मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ और मेरे पास यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इनवॉइस आईडी कर देता हूँ और इसको मैं कस्टमर आईडी कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये स्टेप अप्लाई किया तो आप देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास ये स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर का स्टेप ऐड हो गया। फिर उसके बाद चेंज टाइप अभी हम डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद मैंने वो एक कॉलम जो है वो रिमूव कर दिया था तो मेरे पास वो ऐड हो गया। देन मैंने कॉलम रीनेम कर दिया तो मेरे पास वो स्टेप भी ऐड हो गया।
तो अब जी सारे स्टेप, एक और चीज का ख्याल आपने रखना है कि यहां से जब आप कोई भी स्टेप डिलीट करोगे तो आप उसको अनडू करके वापस नहीं ला सकते, आपको वो स्टेप दोबारा से फिर से परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इस चीज का बस आपने ख्याल रखना है। तो यहां से आपने डेलीमीटर कर दिया। इसी तरह से अब मैं चाहता हूं कि मैंने टोटल सेल वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो एक नए कॉलम में, तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वांटिटी का कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगा और यूनिट प्राइस का कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इन दो को मल्टीप्लाई मैंने करना है। तो मैं क्या करता हूँ, नए कॉलम में मैंने करना है तो ऐड कॉलम में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें स्टैंडर्ड में जाता हूँ और सिंपल मल्टीप्लाई का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, इसको मैं यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ। ये मेरी टोटल सेल वैल्यू आ गई और ये मेरा स्टेप जो है नीचे ऐड हो गया, जिसमें मैंने इंसर्ट किया मल्टीप्लिकेशन को और रीनेम कर दिया इसी मल्टीप्लिकेशन वाले कॉलम। और यहाँ पे मैं होम पे जाऊंगा और यहां से मैं अगेन क्लोज एंड लोड पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि अब अगर आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक करोगे तो जैसे मैंने पहले बताया, तो एक्सेल इसी, ये जो डाटा आपने कुछ चेंजेस किए हैं, ये जो फाइनलाइज किया है, इसी को ही टेबल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। जबकि आपको पिवट टेबल चाहिए ना बेसिकली, ताकि आप उस पर फर्दर अप्लाई कर सको डैशबोर्ड वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, क्लोज एंड लोड 2 पे जाता हूँ, तो मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। एक्सेल सबसे, देखा आपने, बाय डिफॉल्ट टेबल ही सिलेक्ट है, जबकि मुझे टेबल नहीं बनाना, मुझे पिवट टेबल रिपोर्ट डिजाइन करनी है। तो मैं क्या कहता हूँ, यहां से पिवट टेबल रिपोर्ट डिजाइन करो और इसी एग्जिस्टिंग शीट के अंदर ही कर दो, और यहां से इसको ओके जैसे ही करूंगा तो अब आप देखो कि यहाँ पे वो जो तमाम डाटा है ना, वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो मेरे पास बेसिकली एक और एक्सेल शीट में था मौजूद। ये मैंने एक नई फाइल बनाई है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में, और मैंने इसका जो लिंक है वो अपनी प्रीवियस फाइल से लिया था। अच्छा, अब मैं इसको अगर सेव करता हूं इस फाइल को, और मैं जाके चेक करता हूं कि इसका साइज जो है वो कितना है, तो सिर्फ 5 MB का साइज है, और इसमें मैं वो पिवट टेबल क्रिएट करूंगा और उसमें आप देखोगे तो मेरे पास वही तमाम डाटा यहाँ पे भी मौजूद होगा। कस्टमर आईडी मेरे पास जनरेट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके कस्टमर आईडी सबके अलग कर दिए थे फॉर्मूला के थ्रू। फिर उसके बाद मेरे पास जो जो स्टेप मैंने वहां पे अप्लाई किए थे, जैसे मैंने जो है वो टोटल सेल मैंने एक ऐड की थी, यहां से मैं टोटल सेल ले सकता हूँ। और इसी तरह से जो जो चेंजेस आप वहां पे अपडेट करोगे, आपके पास यहाँ पे भी वो डाटा अपडेट हो जाएगा। अब अगर आप उस शीट के अंदर कुछ ऐड करोगे, मैंने वैसे अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं इसको ट्राई हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास जो कस्टमर आईडीज आ रहे हैं वो मेरे पास 20,000 तक आ रहे हैं इस शीट के अंदर। इस शीट के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो 18,000 आ रहा है, ये तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये मेरे पास 20,000 तक आ रहा है मेरा ख्याल है। तो मैं क्या करता हूं, एक और इसमें हम चेक करके देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं पेस्ट करता हूं और इसको मैं 21,000 कर देता हूं। अब मैंने इसमें कोई टेक्स्ट टू कॉलम ऐड नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। एक्सेल ने क्या किया कि एक्सेल चूंकि मेरा जो कनेक्शन है वो इस शीट से लगा हुआ है ना, तो एक्सेल ने क्या किया कि वो फौरन जो है उसने ये मैंने 21,000 ऐड किया, तो वो फौरन यहां पे गया और यहां से उसने पावर क्वेरी में जाके एक्सेल ने वो जो 21,000 वाली मैंने रो ऐड की उसके ऊपर ये वाले सारे स्टेप अप्लाई कर दिए। एक्सेल ने उसमें से टेक्स्ट टू कॉलम अप्लाई ऐड कर दिया, उसमें से उसने कस्टमर की आईडी सेपरेट कर दिए, उसके बाद उसने रीनेम कर दिया अकाउंट, सब कुछ उसने करके, और जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया तो एक्सेल ने बताया कि जी इस वक्त आपके पास एक और कस्टमर भी ऐड हो चुका है, उसकी सेल यहाँ पे 0 है। अब मैं उसकी सेल अगर यहाँ पे ऐड करूं, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल इस शीट में जाता हूं और अगर मैं ये क्वांटिटी है इसमें मैं 100 ऐड कर देता हूं, और जो इसकी वैल्यू है यूनिट प्राइस, इसमें मैं 200 ऐड कर देता हूं, और मैं चेक करता हूं कि इसको सेव कर देता हूं फाइल को, तो आइडियली जो है वो 20,000 इसकी सेल वैल्यू जो है वो भी ऐड हो जानी चाहिए। यहां पे जाता हूं, इसको सिंपल जाके रिफ्रेश करता हूं,